कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको FATF कहते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF की, और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है। और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 6:45 हो रहे हैं, मौरो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहां के लोग करते हैं, अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। तुम बराबरी करना तो दूर की बात, तुम अगर इसी तरह करते रहोगे, ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। हम कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ ये जो टीवी चैनल पर ये बड़े बड़े एंकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशरम है ये पूरे एंकर। अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई? वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। तो ये जो हमारे वतन अजीज में कश्मीरियों के खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गलत है। ऐसे नाजुक वक्त पे भारत को एक होकर जो पड़ोसी दुश्मन है उसके खिलाफ अगर जवाब देना है, तो हमको मुत्तहिद रहना पड़ेगा। पाकिस्तान यही चाहता है, ISI यही चाहती है, LET यही चाहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में और इख्तलाफात बढ़े। तो जो टीवी चैनल पर बैठकर अपने TRP रेटिंग के लिए गंदगी बक रहे हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं, कम से कम थोड़े दिन तो ठहर जाओ, थोड़े दिन तो ठहर जाओ। तुम तो साल के 12 महीने रोज तुम बकवास बकते हो, मगर ये वक्त नहीं है। इस वक्त पर मुल्क को मुत्तहिद रहना है। और हम मरकजी हुकूमत से भी कहते हैं कि आपको जो कार्रवाई मुनासिब समझते हैं, कार्रवाई करिए। और ये टीवी चैनल पर बैठकर एंकर बोल रहे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, महाशय और मोहतरमाओं से कह रहा हूं, वो आप नहीं करेंगे। आप तो स्टूडियो के एयर कंडीशन कमरे में बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। अगर आपके बाजू एक पटाखा फूटा तो नहीं मालूम क्या क्या आपका फट जाएगा जिस्म का। तो आप ज्ञान मत दीजिए। जो कार्रवाई मुनासिब समझती हमारी हुकूमत, हम उसकी तारीफ करते हैं। और हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि कश्मीरियों के खिलाफ जो नफरत पैदा की जा रही है, मुल्क के मुफाद में नहीं है। कश्मीरियों को, हमको उनके दिल को और उनसे करीब होना है। हम मुल्क के हुक्मरानों से कह रहे हैं कि तुम्हारी डिटरेंस पॉलिसी पर तुम गौर कर लो। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने तायीद की। आपने बालाकोट किया, हमने तायीद की।
आपने नोटबंदी की, कहा कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, मगर पड़ोसी मुल्क से लोग आ रहे हैं, तुम्हारी डिटरेंस पॉलिसी को देख लो। और अगर आपको मौसर कार्रवाई आप जो मुनासिब समझते करिए, पूरी अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि करो, मगर ऐसी कार्रवाई करो कि दोबारा किसी भारतीय की जान ना जाए, कोई दहशतगर्द आकर यहां पर हमला ना करे। आप एक मौसर कार्रवाई करो। और बार बार मुझे तो मीडिया वाले बोल रहे कि पाकिस्तान के वो ऐसा बोले, वो ऐसा बोले। मेरे भाई, मुल्क बहुत बड़ा है। मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान हमसे आधी सदी पीछे है। तुम कुछ नहीं बना सकते वहां पर, ना तुम दवा बना सकते, ना तुम वहां पर टायर बना सकते, और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। और तुम्हारा ही वजीर दिफा कह दिया कि मगरबी ताकतों के गंदे खेल का हम हिस्सा बने। तुम उनके गंदे खेल का हिस्सा बने हो, मगर अगर तुम भारत से गंदा खेलोगे तो उसी गंदगी में तुम जिंदगी भर रहोगे। याद रखो हमारी इस बात को, भारत में जो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, हम अपने सियासी इख्तलाफात है और रहेंगे, मगर ये मुल्क ना बीजेपी का है ना सदुद्दीन ओवैसी का। ये मुल्क 133 करोड़ जनता का है। और अगर कोई इस मुल्क के खिलाफ इस तरह के दहशतगर्दी करेगा तो मुल्क एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। तुम हमारे इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकते। हमारे बुजुर्गों ने 47 में जिना के पैगाम को अपनी जूती पर रखकर उसको ठुकरा दिया था। तुम्हारा टू नेशन की थियरी नाकाम साबित हुई। तुम्हारे पास गड़बड़ है, बलूचिस्तान में गड़बड़ है, तुम्हारे पास टीटीपी का मसला है, तुम उसकी तरफ देख लो, वरना याद रखो बहुत से कार्रवाई हो सकती है और होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात को बयान करना बहुत जरूरी था। अब मुल्क के अंदर के हालात पे बयान कर रहा हूं। अंदर के हालात ये हैं कि हम अपने वजीर आजम से कहना चाह रहे हैं कि आप तारीख में अपना कैसे नाम लिखाना चाहते हैं, एक सियासतदान के तौर पर या स्टेट्समैन के तौर पर। अगर मोदी स्टेट्समैन के तौर पर इस दुनिया में, इस मुल्क की सियासत में नाम अपना लिखवाना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी को अगर मौर्य को उनको सिर्फ सियासतदान के तौर पर ना लिख दे बल्कि स्टेट्समैन के तौर पर लिखे, तो हम नरेंद्र मोदी से कहना चाह रहे हैं कि आपको वक्फ का कानून वापस लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो आप स्टेट्समैन नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिशियन कहलाएंगे आप। इसलिए कि ये ऐसा कानून है, नारा लगाएंगे और आखिर में लगाएंगे। पाकिस्तान को भी पहुंचना हमारी आवाज और दिल्ली नरेंद्र मोदी को भी कान तक पहुंचना। ये ऐसा कानून है जो मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर, हमारे ईमान पर हमला करता है। जो ऐसा कानून बनाया गया जो हमसे अपनी मसाजिद को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को, ईदगाह की जमीन को छीनने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया। हम इस तरह के कानून को मुस्तरद कर चुके हैं। मैंने आप तमाम की तरफ से भारत की पार्लियामेंट में बीजेपी के 300 एमपियों के सामने कहा कि ये काला कानून है, मैं इस काले कानून को फाड़ता हूं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और काला कानून इसलिए है कि नरेंद्र मोदी ने कानून इसलिए बनाया ताकि मुंबई में जो भारत का सबसे दौलतमंद आदमी है, जिसने एक यतीम खाने पर, जो वक्फ है, आगा खानी यतीम खाने पर इस दुनिया के दौलतमंद आदमी ने अपना महल वहां पर तामीर कराया। उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने अपने यार को फायदा पहुंचाने के लिए इस कानून में सेक्शन 2C को ला लिया।
और कहा कि कानून बनने से पहले जो ट्रस्ट होगा और इस कानून के बाद जो ट्रस्ट होगा वो वक्फ नहीं होगा, क्योंकि उस दौलतमंद आदमी ने आगा खानी वक्फ ट्रस्ट से जमीन को 22 करोड़ में खरीदा। तो यह कानून मोदी अगर किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं तो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो ज्यादा ही मोहब्बत करते असदुद्दीन ओवैसी से, मैं उनसे पूछना चाह